जी, ह्यूमन मानव संजय जी, आप अपना विचार रखिए। सभी भाइयों को सत्यमान है भाई। डर, डर का व्यापार, डरा कर ही शासन किया गया। सुबह से शाम तक सिर्फ डर ही डर, भयभीत किया जा रहा है। यह डर ही मरने से पहले ही लोगों को मार दे रहा है। जैसे कोरोना आया, एक झूठा कोरोना, उसमें न जाने कितने लोग अपने से ही मर गए। या कोई छत से कूद गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो डर से ही सब मर रहे हैं। तो भाई, लाज भय चिंता, लाज भय चिंता, यह तीनों हर मानव के भीतर विद्यमान है। डरता वह भी है जो डरा रहा है, यह भी बात सही है। तो व्यक्ति ने लाज दिया, शक्ति ने डर दिया, और महाशक्ति ने चिंता दिया। वह जो महाशक्ति आज विश्व के मानव पे राज कर रही है, वो सबको चिंता में डाल दिया है। तो हटवई लाज डर चिंता भाई, हटवई लाज डर चिंता भाई, सत सुखदाई अइले ना इस संसार में। इनकी सारी योजनाएं एक पल में ही सब खत्म हो जाएंगी, जैसे आज देखने को मिल रहा है। भाई मंगल जी की वाणी हो रही है, वह सारी चीजें सामने आ रही है। जेल जाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, जिसकी कल्पना भी नहीं किया है इन लोगों ने। अभी डरा लें, जितना डराना है, जितना मारना है। और यहाँ की भेड़ बनी जनता, जो जानवर की तरह जीवन जीने को विवश है, अब यह जाग रही है। इनकी स्थिति बड़ी बुरी स्थिति होने वाली है। जैसे अडानी और अंबानी, किसी ने सोचा नहीं था कि ये दो अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, इनकी देखिए क्या दशा अब दिखाई दे रहा है। इनकी मट्टी पलीद हो रही है। जो सबसे बड़ा शेर था, वो खा गया और खा रहा है, खा जाएगा इन लोगों को। उसके बाद अभी देखिए, एलन मस्क ने एक मैसेज उसका आया था, परसों देख रहा था। यह जो है खुद उसका व्यापार कर रहा है एआई का, और बता रहा है कि यह मानव हित में नहीं है, यह दानव है एआई। तो दिखाने का दांत कुछ और है, खाने का दांत कुछ और है। ये दोगले लोग, चेहरे लोग रखे हुए हैं। सामने से केवल इंसान का लबादा है, भीतर से शैतान है ये सब। तो ये सब सारे शैतान जो गोचर अगोचर संसार के हैं, जो मानव को दुख देने वाले हैं, इनका धरती से समन होगा भाई, बिल्कुल होगा। क्योंकि यह बनाने वाला संसार वह देख रहा है, वह इंसानों की तरह अंधा नहीं है। तो अंधा होए संसार यह खाए झूठ संग हानि। तो जिस झूठ में इस मानव को जोड़ रखा है, जिस झूठ में यह मानव सना हुआ है, वह झूठ शब्द है, अक्षर है। इन्हीं शब्दों अक्षरों को हम सब सुनते हैं, और सुनकर हम सब भयभीत हो जाते हैं। तो भाई सुने मत, देखे और जाने, देखें और जाने, देख कर चलना विश्व मानव हित में है। और हम सब सुनकर मान कर चल रहे हैं। तो कहा सुनी
माना जाना यह बंद किया जाए, देखा जाए कि वह मंगल जी की एक एक बाणी सामने आ रही है, जिसे आप मंगल जी समझते हैं, उसे हम भाई उस सत्य ईमान को सुनते हैं जो हम सबके भीतर विद्यमान है। वही उसी की प्रेरणा से हम सब आज यहाँ पर पहुंचे हैं इस मंच पे, क्योंकि यह मंच हमको अच्छा लगा कि यहाँ सबके विचारों को सुना जाता है, सम्मान दिया जाता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबको भाई आप सम्मान दे रहे हैं। यह सम्मान का भूखा हर कोई है, कोई अपमान नहीं चाहता, पर देखिए यहाँ अपने ही अपमान कर रहे हैं। जिन परिवार रिश्तों में हम सब रहते हैं, वह परिवार रिश्ते भी हमारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, इन बेईमानों शैतानों की सुन रहे हैं। उन्हीं की मान रहे हैं कि चारों तरफ भेड़ चाल यह दुनिया चल रही है और उसी भेड़ की तरह लोग चले चले जा रहे हैं। तो भेड़ों की भीड़ से हम सब निकले हुए लोग हैं, लोगों को जगा रहे हैं। इसी तरह हम सब जाग भी रहे हैं और जगा भी रहे हैं। तो यह कार्य अच्छा चल रहा है, इसी तरह चलने दीजिए। हम सब अपना अपना कार्य विचार रखते रहें। आ रहा है समय, मिट जाएगा धरती से रुपया पैसा। आ रहा है वक्त ऐसा, मिट जाएगा धरती से रुपया पैसा, क्योंकि यह धन संपत्ति ही मानव जीवन की विपत्ति है। तो सत्य दिखलाते हैं, पूंजीवाद जाएगा तब मानववाद आएगा। तो अभी तो ये कागज का रुपया जिसमें खुलासा हो रहा है, जो आज तक खुलासा नहीं हुआ कि यह कागज का रुपया किस तरह से लोगों को जकड़ रखा है। यह पूंजीवाद, यह बाजारवाद जिसमें यह मानव फंसा है, यह जो भी कमा रहा है इसका पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही इन लोगों ने डिजाइन किया है कि तुम्हारा कभी पूरा न हो। क्योंकि अगर आम इंसानों का पूरा होने लग जाएगा तो इन बेईमानों शैतानों को कौन पूजेगा, इनको कौन पूछेगा। इसलिए यह पूंजीवाद जो अपने चरम पे है, यह जाएगा। उसके बाद इनका डिजिटल जो सारा सैटेलाइट से ये सेट कर रहे हैं, वो सारा सैटेलाइट, सारी ऊर्जा वह शक्तिमान से संचालित होती है। एक झटके में सब नीचे आ जाएंगे। ऐसा ही सब हो रहा है जैसे इनकी तैयारियां हैं। इनकी तैयारियों को वह देख रहा है परम सत्ता, क्योंकि वो आंख है और संसार का मानव मुंह और कान से चल रहा है, देख नहीं रहा है। अगर देखता तो दिखाई देता कि हम सब मानव हैं और हम सबको रहने की, खाने के लिए, पहनने के लिए कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा धरती है, इतना सब कुछ इस धरती पे होता है कि सड़ जाता है गोदामों में, पर कोई खा नहीं पा रहा है, क्योंकि कब्जा है। कब्जा है इस प्रकृति पे, इन शैतानों का कब्जा है। यह कब्जा जिस दिन हट जाएगा, यह सब मिट जाएंगे। तो मानव की इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। मानव धरती पे रहेंगे भाई, यह सत्य दिखला रहे हैं। यह धरती सत्य ने बनाई है, किसी अल्लाह गाड भगवान गुरु ज्ञानी विज्ञानी ने नहीं। तो देखो भाई, मानव को मिटाने वाला इतिहास बता रहा है भारत का कि वह राजा दो दास बना के मिटाया, वह मिट गया, उसका महल खंडहर हो गया। बादशाह गुलाम बना के मिटाया, बादशाह की हवेली नेस्तानाबूद हो गई। अंग्रेज आया लैंड लेके, यहाँ पर भैया बंगला बनाया, आज उसके बंगले भी खंडहर हो गए हैं, वो भी 7 समंदर पार चला गया है। हाँ, उनके ये पाले नौकर हैं, ये नेता 100% बेईमान। मत करो मतदान, अब लाओ इसी देश से सत्य टू ईमान। वह सत्य ईमान का राय 100% बेईमान। बंद करो मतदान, बंद करो बलिदान, क्योंकि वो खून पीते हैं जिनको तुम बलिदान देते हो। ऊपर के पूज्यमान, ये बंद करो बलिदान, अब बंद करो नीचे के बेईमानों को मतदान। अब लाओ इसी देश से सत्य टू ईमान। तब यह संसार सुखी होगा, तब हम सब सुखी होंगे, क्योंकि हम सबको रहना है धरती पे।
इस धरती पे कोई दुखी नहीं है, क्योंकि यह इंसान ही पढ़ा लिखा बुद्धिमान बन गया। और कोई जानवर देखो वो विद्यालय में नहीं जाता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। किसी जानवर का जो है उम्र नहीं घटा है, किसी के लिए भैया कोर्ट कचहरी नहीं बना है, उनके लिए कोई हॉस्पिटल बीमारी नहीं है। ये सारी दिक्कतें तो यह मानव को है, क्योंकि मानव जो कहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, पर यह मानव तन पाकर क्या किया लोगों ने? तो लोगों के साथ दुराचार किया, व्यभिचार किया। आवाज तो ऐसा बना दिया मानव को कि भाई भाई को नहीं पहचान रहा है। तो 8 रिश्तों का हर परिवार दुखी है। संसार में सत्य दिखला रहे, 8 रिश्ते का सबका परिवार है। पहले जो ये नर नारी था, यह पति पत्नी का संबंध बना, ब्याह करा के, शादी करा के। फिर पति पत्नी से 2 हुए, बेटी बेटा 4 हो गए। उनका आपस में संबंध भाई बहन 6 हो गए। अब वो आपस में माता पिता बने, 8 हो गए। पति पत्नी, बेटी बेटा, भाई बहन, माता पिता। फिर वही बच्चे बड़े होते हैं तो उनका परिवार बसता है। यही 8 रिश्तों का परिवार। आज कोई किसी से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको धन का लोभ है, सबको धन चाहिए, रुपया चाहिए। तो रुपया पैसा बना हर इंसान का प्यारा, रुपया पैसा बना हर इंसान का प्यारा। और सत्य दिखलाते हैं, आंख खोल कर देखो मानव भाई, यही तो है मानव और मानवता का असली हत्यारा। यह रुपया ही है जो भाई भाई को लड़ा रहा है, पति पत्नी को लड़ा रहा है, बाप बेटे को लड़ा रहा है। तो यह पूंजीवाद जाएगा, क्योंकि सत्य ने ललकारा है। पूंजीवाद का वारा न्यारा है, उसकी खेला भैया बड़ा अजब गजब का है। हम सब देखेंगे, देख रहे हैं। देख कर लोग भूल जाते हैं। हाँ, उन्हें भैया क्योंकि भ्रम रहता है। तो भ्रमत ई मन बावरा, यह मन जो है हमेशा भ्रम में रहता है, क्या होगा कैसे होगा। तो भ्रम मिट जाएगा जब आप सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, अपने को सत्य से साध लेते हैं। तो सत्य भाई बना रहे हैं, चेला नहीं बना रहे हैं, भगत नहीं बना रहे हैं, बंदा नहीं बना रहे हैं, भाई बना रहे हैं। वो भाई जो जन्म जन्म का भय ले ले। हम सब भयभीत हैं, भय में जीवन जी रहे हैं। तो वह भय हटाने वाले भाई हैं, सत्य सुखदाई हैं। कैसे? तो उनको भाई हम सब पिछले 20 साल से टहर टहर के लोगों को जना रहे हैं। जिसका भैया कोई साथी सहारा न हो, तुम्हारे पास कोई भी धन संपत्ति ना बची हो और कोई भी साथी ना हो, तो भाई अपने भाई सत्य को साथी बनाओ, यही जानकारी मैं देता हूं। किसी भी समस्या से, किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से आप थक गए हैं, ऊब गए हैं, आपके पास न ज्ञानी का कोई सहारा बचा है न विज्ञानी का, क्योंकि ज्ञानी विज्ञानी दोनों को रुपया चाहिए। जहां आप जाओगे रुपया मांगेंगे और आपको विधि विधान बताएंगे। आपकी समस्याओं से निजात पाने के लिए बहुत सारे नियम कानून आपको बताएंगे, आपसे पैसा भी लिया जाएगा। पर यहाँ जिसके पास कुछ न बचा हो, अंतिम में वो मौत मांग रहा हो, उसके लिए सत्य कहता है भाई तू सत्य को याद कर, कब? सोते समय। हम कोई कंठी माला नहीं फेरने के कह रहे हैं। दो सोते समय 2 मिनट बिस्तर पे लेट के आंख बंद करके सोने का काम करते हो मेरे भाई। अब तुम सोचना मत, क्योंकि सोचने से कोई काम नहीं होगा। अब सुबह उठोगे तब काम काम होगा। तो सोते समय मन में अपने भाई सत्य को मन में याद करके सोना, तो अगले 24 घंटे तक वह सत्य तुम्हारी रखवारी, तुम्हारी पूर्ति करेगा। क्योंकि सत्य लगवई आपन भाई, काहे खोजत बौराई। आंख बंद है, लोग खोज रहे हैं। खोजता कौन है? खोज शब्द ही अपने आप में अंधे होने का प्रतीक है। तो संसार अंधा होके खोज रहा है, तो सत्य कह रहा है खोजना बंद करो, आंख ले लो। हमने आंखें दिया है, 2-2 आंखें दिया है।
देखने के लिए, पर आंखें बंद है, मुंह और कान चालू है, यहां से लेके बीबीसी लंदन तक। तो वह बीबीसी लंदन ही है जो सुना सुना कर लोगों को मनवाया है कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है। तो ये बीबीसी, दूर प्रसारण केंद्र, ये भी बेईमानों के अधीन चल रहा है। इसने भी सत्य की जानकारी विश्व के मानव से छुपा के रखा है। इसे भी सूचित किया जाता रहा है। 1993, 1994, 1995 के साथ साथ आज भी निरंतर इनको, इन बेईमानों शैतानों को सूचित किया जाता है कि भाई धरती पे सत्य आए हैं, हो सके तो मानवता लाओ, सत्य का संदेश पहुंचाओ। पर ये बेईमान कभी नहीं चाहेंगे कि सत्य ईमान आए, ये झूठ वाले कभी नहीं चाहेंगे कि सत्य ईमान आए। इसलिए ये लोग सत्य ईमान की बात नहीं बतला रहे हैं। एक कुत्ता मर जाएगा तो उसको ये छाप देंगे। इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम 30 सालों से हो रहा है, सबको सूचना दिया जा रहा है, पर ये बेईमान शैतान छुपा के रखे हैं। इसलिए अब इनका अंत होगा, अवश्य होगा। हम सब भाई डरे मत, क्योंकि वह सत्य ईमान कह रहा है भाई। यह जो ईमान बोल रहा है, जिसकी बेईमान लोग नहीं सुन रहे हैं। हम सब ईमान वाले हैं जो बेईमानों की बात कर रहे हैं। हम सब सत्य ईमान वाले हैं। तो वह सत्य ईमान कह रहा है कि डरो मत भाई, डरो मत, प्रलय कयामत विनाश नहीं होगा। क्योंकि विनाश किसी ने देखा नहीं है, प्रलय किसी ने देखा नहीं है, सुना है कि धरती पे प्रलय होता है, कयामत होता है, विनाश होता है। तो प्रलय लाने वाला राजा नहीं रहा, राजा राज्य भारत की खोज, राजा राज्य भारत की खोज, भाग्य और प्रलय, और यकीनवादी हिंदुस्तान की आखिरी खोज, कयामत और किस्मत। तो राजा ने भाग्य और प्रलय दिया और बादशाह ने कयामत और किस्मत दिया। विनाश लेके साइंस आया है। नॉनसेंस, सत्य कह रहा है नॉनसेंस। साइंस, रसिया और अमेरिका, नॉनसेंस, तूने क्या बनाया, जीवाणु और परमाणु। तो यह मानो जीवाणु परमाणु से धरती पे नहीं रह जाएगा, ऐसा कैसे तूने सोच लिया। ये धरती सत्य ने बनाया है, तेरे बाप ने नहीं बनाया है। तू मिट जाएगा, धरती पे नहीं रह जाएगा। जैसे यह राजा बादशाह नहीं रह गए, वैसे तेरा भी कोई वंश नहीं रह जाएगा। ये जो तेरा खानदान, ये लोग भी आज जानने लगे, नहीं कोई जानता नहीं था। तो तेरा खानदान में एक शैतान है जिसकी उपासना कर रहे हैं, उसे सत्य दिखा रहे हैं, वो सबके दिमाग पे बैठा है, वो सबको डरवा रहा है। वो भी जाएगा। अभी अभी मिन्नत हो जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हट जा भाई, मानव को छोड़ दे, मानव को रहने दे, मानव को, मन विचारों को जो तू भटका रहा है, भरमा रहा है। अब मानव सत्य को जान रहा है, सच्चाई को जान रहा है, मानेगा नहीं, अब जानेगा। जानने की जरूरत है, मानने की नहीं। माने तो पाए क्या, दुख और मौत। जानेंगे तो पाएंगे जीवन, सुख, जो सत्य है। बाकी संसार के मानव के पास दुख है, मौत है, और सत्य सुख है। कैसे, तो कहते हैं भाई 2 मिनट आजमा के देखना। हम कंठी माला नहीं फेरने के कह रहे हैं, हम चेला नहीं बना रहे हैं। सत्य सचमुच में दिखाई देता है, जैसे तुम सब मानो हो, दिखाई दे रहे हो कि सुनाई दे रहे हो। दिखाई दे रहे हैं कि हम सब मानव हैं, पर मानव नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो इन्होंने बनाया है और मनवाया है कि तुम चमार हो जी, तुम लोहार हो जी, तुम हिंदू हो। तो ये हिंदू किसने बनाया, तो सत्य दिखलाते हैं। हम दो हिंदू, हिंदुस्तान भाषा हिंदी। हम दो हिंदू, हिंदुस्तान भाषा हिंदी। तो राजा बादशाह हम दो, राजा ने दास बना के हीन किया, बादशाह ने गुलाम बना के दीन किया। तो देश का नाम दिया हिंदुस्तान, भाषा दिया हिंदी। हीन और दीन, हिंदी बोलने वाले हीन और दीन हैं। इनको कहीं सम्मान नहीं मिलता। हिंदी बोलने वाले को हिंदी भाषी करके अपने ही देश में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। इस हिंदी भाषा को अपने ही देश में सम्मान नहीं मिला है, उसे इंटरनेशनल सम्मान मिला है और मिलेगा। यह जो हिंदी है, यह सत्य ने भैया हिंदी में बात किया है। यह सत्य देश
घोषित हो चुका है सत्य के द्वारा, जिसे 4 व्यवस्थाओं से लूटा गया भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। आज हम चौथी व्यवस्था में है, लोकतंत्र। न राजा की व्यवस्था है, न बादशाह की व्यवस्था है। हाँ, अंग्रेजों का व्यवस्था है, उनका कानून है, इनका नियम है, उनका बनाया रुपया है, जिससे ये यहाँ के नेता भी चल रहे हैं, वो डीएम, कलेक्टर, सारे अधिकारी कर्मचारी सब रुपए से। तो ये सेना, ये जवान इसीलिए इन लोगों ने बना के रखा है, आम इंसानों को मारने के लिए। तो सत्य दिखलाते हैं भाई, यह इंसान इंसान नहीं रहा, हैवान बन चुका है। इसके भीतर वह हैवान तब निकलेगा जब वह सत्य ईमान को जानेगा तब। और सत्य ईमान को जानने के लिए किसी का चेला बनने की जरूरत नहीं है, किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। सोते समय 2 मिनट जो सत्य को याद करेगा उसे सत्य मिलेगा, उसका सुख का बिहान होगा, उसके जीवन में दुखों का निदान होगा। वह जो चाहेगा उसकी पूर्ति होगी, क्योंकि इच्छा की पूर्ति करने संसार में सत्य चले हैं। और संसार कहता है इच्छा अनंत है, न कभी किसी का पूरा हुआ है न होगा। तो सत्य कहते हैं क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि संसार सत्य से बना है। बनाने वाले ने तेरे अंदर इच्छा क्यों बनाई, क्यों बनाया भाई इच्छा? तो वह इच्छा सत्य ने बनाया है, वो इच्छाओं की पूर्ति सत्य करेगा। वो भी विश्व मानव को केवल इतने से ही, सोते समय 2 मिनट। सत्य शब्द नहीं है, असत्य को शब्दों से नहीं जाना जा सकता। सत्य को जानने के लिए वही 2 मिनट में ही हम अपनी बात, अपनी बाणी, अपने भाई सत्य ईमान से जो हम सबके भीतर हैं विद्यमान, वो दिखाने आए हैं, अपने संसार को बचाने आए हैं। तो हम सब रहेंगे भाई, देखेंगे इन सबका सर्वनाश, देखेंगे जो लोगों का विनाश करना चाहते हैं, इनका ही विनाश होगा। ऐसी सारी तैयारियां चल रही हैं। हम सब डरे मत, हम सब डरे और मरे हुए समाज में रहते हैं, क्योंकि यह समाज शैतानों का है और सरकार बेईमानों का है। जिस समाज में हम सब रहते हैं ये शैतान हो चुके हैं इन बेईमानों के द्वारा। कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। तो आओ हम सब जाना जाए और पहचाना जाए, किसे? सत्य जान है और हम सब मानव में विद्यमान हैं। और सत्य कह रहे हैं भाई, तुम मानव हो, शब्द नहीं हो, अक्षर नहीं हो, 36 अक्षर हो। अक्षर तो कागज पे लिखा जाता है, मुंह से बोला जाता है, कान से सुना जाता है, उसके हाथ गोड़ पैर नहीं है। पर आपको तो हाथ गोड़ पैर सब कुछ हमने दिया है, उसका इस्तेमाल करिए। तो भैया हम अपनी वाणी को यहीं रोकते हैं। रवि जी कुछ कहना चाहते हैं, रवि जी बोलिए। सत्य है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद ह्यूमन मानव संजय जी आपका। जी रवि जी, आप अपना विचार रखिए। नमस्ते सभी को, भोले भंडारी प्रणाम, सुप्रभात। संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही और उनके एक एक शब्द में बहुत गहराई थी, और जो मानव जाति को झंझोड़ने का मादा रखती है। बहुत गहरी बातें, आत्मा तृप्त हो गया। धन्यवाद आपका। और एलोन मस्क की बात निकली थी तो मैं उस पर कुछ कहना चाहता था, मेरे मन में कुछ बात आई आप सबके सामने। एलोन मस्क जैसे लोग दुनिया में बड़ा नाम है और बड़े अमीर हैं, और तकनीकी ज्ञान और तकनीकी उन्होंने जो आविष्कार किए उनमें उनका बड़ा नाम होता है। लेकिन ये भी उसी व्यवस्था का व्यवस्था का हिस्सा है जो बर्बादी, भुखमरी